हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज जैसे कि हमने देखा कि आज गुजकेट का पेपर था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सेशन के एक एक घंटे के पेपर होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास मैथ्स का पेपर कंप्लीट आ चुका है, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। 40 के 40 वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चंस काफ़ी ही इजी थे। जैसे कि मैं हमेशा बताता आ रहा था, मेरे लाइव स्ट्रीम्स में भी मैं बताया था कि मैं खुद गुजरात से रहा हूँ, मुझे पता है कि पेपर का लेवल कैसा होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे। आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो और हाँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जेडबलई मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि जेडबलई मेंस का लेवल इससे थोड़ा ऊपर होता है। मना नहीं कर रहा हूँ, गुजकेट से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन एआई ट्रिपल ई के लेवल का होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आई थिंक सो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास सर्कल है और हमारे पास एक लाइन है, सिर्फ हमें एरिया सब्सट्रैक्ट करना है। और वो भी देखिए आप कितना मैं ओरली भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ अगर हम देखें तो, क्योंकि 0 0 सेंटर है और रेडियस हो रही है 2। तो अगर मैं चाहूँ तो एक सर्कल ड्रॉ करूंगा सेंटर से और वहां पे दोनों साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट ही अगर मैं फाइंड करता हूं। ठीक है, और जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है वो भी हमारी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी। तो वहां से एक सर्कल का एरिया बनेगा और एक ट्राइंगल का एरिया बनेगा। सर्कल का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है तो वो पाई आएगा, और उसके माइनस हम करेंगे ट्राइंगल का एरिया, वो आएगा 2। तो पाई माइनस 2 ही करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है, देखो कितना सिंपल है ये। ठीक है, फिर ऑर्डर इन डिग्री पूछा है, बताओ पी और क्यू बोला है ऑर्डर इन डिग्री को, और उसका एडिशन पूछा है। अगेन वेरी सिंपल। देन नीचे वाले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। अरे भैया क्या है ये, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो आंसर। फिर हमें बोला है कि डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। k माइनस एक्स कर दो, यहाँ पे y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू के है, k माइनस एक्स कर दो और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस्तेमाल करो, सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इसका डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, यहां पे बोला है a b और c दिया है। इफ a इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा b प्लस c देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट। अरे भैया देखो क्या करना है आपको, लैम्डा b प्लस c लिख के सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जो लैम्डा के फॉर्म में होगा। फिर उसको a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अभी मैंने कल 2 लेक्चर पहले ही वेक्टर्स का सेशन लिया था, उसमें ये करवाया था। ठीक है, फिर यहां पे ओ माय गॉड, ये जो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे ये जो सेम क्वेश्चन हमें दिख रहा है, 3 वेक्टर्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मोड है, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। डिट्टो डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत है। इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने वेक्टर्स में करवाया हुआ था, सेम क्वेश्चन आया है यहाँ पे। बहुत इजी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मोड ए हमें दिया है 3, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट आयोटा स्क्वायर। ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ 7th नंबर का मैं बोलूंगा थोड़ा सही है वैसे तो, आगे के 6 के हिसाब से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस पे फुट बोला है तो अगेन वो इजी हो जाता है। हम एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंगल बिटवीन प्लेन लाइन एंड प्लेन, इसका फॉर्मूला अभी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो वो भी हमें आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन जिन लोगों को ये पेपर सॉल्व करना है वो लोग जब भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तब वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन ओनली। इफ द पॉइंट्स 1 1 p माइनस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिया है, देन द वैल्यू ऑफ p इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन बोला है। ठीक है, तो मतलब हम एक प्लेन ले सकते हैं, दोनों साइड एक एक पॉइंट आ जाएगा और इक्विडिस्टेंस बोला है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इतना टफ नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है वो भी। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम कंस्ट्रेंट वाला पार्ट है। ग्राफ ड्रॉ करो, x प्लस वाई 4 ट्राइंगल आएगा, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा और वहां से 3 पॉइंट आएंगे, एक 0 0 और एक यहाँ पे 4 0 और एक वहां पे 0 4। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही ईजी। प्रोबेबिलिटी p ऑफ a दिया है, p ऑफ b दिया है, एग्जैक्टली 1 and 2, अगेन वेरी इजी। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन e ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला आया होता है, उस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इफ 2 इवेंट्स इस तरह से दिया हुआ है,
तो पी ऑफ बी माइनस पी, ओके सिंपल है ये भी, अगेन वेरी वेरी सिंपल थिंग यहाँ पे दिया है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है ये 14th नंबर का। ओके, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एफ पूछा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें। ये जो x की जगह पे x, जी ऑफ x क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी ऑफ x क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां x की जगह क्या पुट कर देना है, 2x स्क्वायर माइनस 5, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। फिर 5th नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दिया है, रेंज फाइंड करनी है, सिंपल, बहुत सिंपल, क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक तो रेंज हम यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन अ सिंपल थिंग, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब क्या करना पड़ता है, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तब क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है उसका फुल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर की बात आती है तब हम कुछ भी वैल्यू ले, यहाँ पे डोमेन देखना तो जरूरी है, 2 टू इंफिनिटी बोला है, तो अगर 2 लेंगे तो 0 आएगा, और उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आता जाएगा, मतलब कि 1 से इंफिनिटी आंसर आएगा हमारा। सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत सिंपल। देखिए पेपर कितना इजी है, यही चीज होती है। अगर आपने गुजरात बोर्ड में अच्छे स्कोर किए हो, अगर आप ये पेपर में 100 में से अभी तो 20 क्वेश्चन देखने आए, अभी तक तो कोई 1-2 क्वेश्चन छोड़ के कोई सही मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं लगा है, ठीक है। बाइनरी ऑप्शंस दिया है हमें, एक ऑपरेशन दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/7, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री का tan स्क्वायर दिया है, सेक स्क्वायर, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पे ABCD दिया है, स्क्वायर इक्वल टू आई बोला है, और हमें इसमें से कोई एक चीज फाइंड करनी है। ए स्क्वायर फाइंड करो, आई करो, सामने सामने कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 21, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए माइनस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन की बात है सिर्फ यहाँ पे। ए दिया है और उसका इनवर्स दिया है, देखो मतलब ए है, अगर आपने फुल कोर्स देखा तो आपको इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। इनवर्स फाइंड करो, आमने सामने कंपेयर करो, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बता देना, हमारा लाइव सेशन में मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ टी दिया है हमें, देन लिमिट एफ ऑफ टी बाय टी स्क्वायर, अगेन सेम थिंग, हमें लिमिट अप्लाई करनी है और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। वन मोर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना 24 नंबर का, ये शायद तक इसी तरह का पैटर्न, सामने 2y प्लस से कुछ नया लिया इन लोगों ने, लेकिन ये जो पैटर्न है ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स, वो पैटर्न शायद तक प्रीवियस AI क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2-3 मिनट 4 मिनट, लेकिन ये भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक ही है, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स, ए रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू माइनस एक्स। तो अगर आप पूरा ओपन करके फिर करते हो, या फिर ऐसा ही माइनस कर देते हो, ठीक है, ए माइनस बी आप कर देते हो, तो भी आपका आंसर सिंप्लीफिकेशन में जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होंगे स्क्वायर वाले वो कट जाएंगे। फिर ट्राइंगल के लिए ABC बोला है और यहां से सिंप्लीफाई करने को बोला है, सिंपल है ये भी। फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस, तो लिमिट इक्वेट कर दो 0 पे, ठीक है, क्योंकि बोला है अल्फा इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। 27 नंबर का क्वेश्चन हमें बोला है साइन इनवर्स 2x प्लस 1 1 प्लस 4x dy/dx दिया है, देन एफ ऑफ 0, ठीक है। y दिया है और dy/dx कुछ बोला हुआ है, तो मतलब हमें क्या करना है, dy/dx पहले यहां से फाइंड कर देना है, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 1 प्लस 4x, उसका एक dy/dx मिल जाएगा, उसको हमें इसके साथ कंपेयर कर देना है। तो जब कंपेयर करेंगे तब ऊपर वाला टर्म निकल जाएगा और नीचे कुछ फंक्शन मिलेगा f ऑफ x जैसा, वो f ऑफ x में 0 रख के आंसर लाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ इजी है, ये भी इजी है, लेकिन मॉडरेट काउंट करना हो तो कर सकते हो। मीन वैल्यू थ्योरम कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला है, अगेन इजी क्वेश्चन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का स्फीयर बोला है और विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, तो अगेन अब इजी क्वेश्चन। मैं बोलूंगा कि ये जो 4th सेमेस्टर का हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर था फर्स्ट, उसमें से ही है ये भी। फिर टेंजेंट टू द कर्व ये वाला बोला है, ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू ऑफ x log x -1, ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है गाइस। फिर ये देखो 33 नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ x raised to 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के फुल कोर्स में मैंने करवाया हुआ है। ये जो हाँ प्रीवियस IIT JEE जब ले रहा था तब उस टाइम का क्वेश्चन है, और वो भी पुराना, इसीलिए टेक्स्ट बुक में आपको NCERT की, गुजरात बोर्ड की या स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मिल जाता है। वही क्वेश्चन दिया है, सिर्फ क्या किया है कि बीच में f ऑफ x लिख के f ऑफ 1 पूछ लिया है, ठीक है।
x प्लस 100 x प्लस 101 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स दिया है। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आ रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, सिंप्लीफिकेशन करना और डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। π/2 माइनस π/2, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखना है, हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। x की जगह माइनस एक्स रखूँ तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो आंसर 0, खत्म। फिर अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स रेज़ टू 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे x रेज़ टू 3/2 इज इक्वल टू t अज्यूम कर लो, तो रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ऊपर dt आ जाएगा, नीचे 3 माइनस t आ जाएगा। 30 माइनस है, 30 माइनस t का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो और इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। भैया देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, सबको पता है ये, ठीक है। एरिया ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेटेस्ट रेक्टम के साथ सबको पता होता है ये चीज है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये सब। और एरिया इनक्लोज बाय x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, बहुत ही सिंपल पेपर है। मैं बोलूंगा ये पेपर है इजी। 40 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस तो इजी ही थे और 5 से 6 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि मॉडरेट लेवल के थे। टफ मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा इसमें। तो अगर कोई बंदे ने गुजरात बोर्ड की सारी प्रिपरेशन की होगी, उसको ये 40 में से 40 होने चाहिए। हाँ, अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जेडबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनको भी मैं बोलूंगा कि इजी करके मत करो, आप एक बार पूरा सॉल्व करो। आंसर की चिंता मत करो, आप आंसर सही गलत छोड़ दो, उसका अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं इस पर डेफिनेटली एक पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आंसर की चिंता छोड़ दो। आप लोग एक काम करो कि सॉल्व करो। आप एक खुद से जानो कि मुझे आ रहा है या नहीं, आंसर भूल जाओ, आपका आंसर आ रहा है या नहीं। इसमें भले ही कुछ भी टिक किया हो, क्योंकि मुझे ये फ्रेंड ने भेजा है तो हम इस पे आंसर पे रिलायबल नहीं रह सकते। लेकिन आप सिर्फ इतना देखो कि आपका आंसर हो रहा है नहीं, आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं, और फिर मुझे नीचे आप खुद के हिसाब से स्कोर बताओ कि हाँ सर मुझे 40 में से इतने आ रहे हैं, मेरे 40 में से इतने आ रहे हैं, ठीक है। इतना काम करो। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में उसका नंबर दे दो, उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो तो बता देना। चलिए मिलते हैं कल सुबह हमारे लेक्चर में। लॉगरिथमिक फंक्शन का लाइव सेशन होने वाला है, उसमें जरूर अटेंड करना। धन्यवाद।